जय हिंद और माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 10 करेंगे और इसके पहले 9 तक कर लिए थे। आई होप कि आप लोग पूरे सेट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस सेट सीरीज करने के बाद आपके इंग्लिश में पूरे कंसेप्ट यदि कलेक्ट कर दिए जाए तो आपके एग्ज़ाम में 20 में 18 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसकी बात को पहले भी हम विश्वास दिलाए हैं और आपको गारंटी भी दिए हैं कि आपके आएंगे, लेकिन हाँ, आपकी मेहनत होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक मालूम नहीं है, ज्वाइन नहीं किए हैं, वो आप मेरे नंबर पे 9162222111 इस पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप जुड़ सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सेट 10 की। सेट 10 में आपका जो है स्टार्ट है पैसेज से। देखिए पैसेज क्या है, कहता है पैसेज के बारे में कि फैथ इन प्रोग्रेस इज डीप विद इन आवर कल्चर। फैथ जो विश्वास है, इन प्रोग्रेस इन डीप विद इन आवर कल्चर, हमारे सभ्यता में क्या है, एक गहराई से छिपा होता है जो विश्वास के काबिल होते हैं। यानी फैथ इन प्रोग्रेस यानी कि किसमें, आपके उन्नति में विश्वास क्या, इज डीप विद इन आवर कल्चर, यानी हमारी सभ्यता क्या होती है, एक विश्वास पे क्या प्रोग्रेस उन्नति में छिपी होती है। इस तरह से आगे कहता है कि वी हैव बीन टॉट टू बिलीव दैट आवर लाइफ्स आर बेटर देन द लाइफ्स ऑफ दोज हु केम बिफोर अस। कहता है कि वी हैव बीन टॉट टू बिलीव, मुझे इस बात को बताया गया है या बताया जाता है कि टू बिलीव दैट, और विश्वास किया जाता है कि आवर लाइफ्स आर बेटर देन, हमारी जो लाइफ है अच्छी है किससे, देन दोज ऑफ हु कम बिफोर अस, जो हमसे पहले मतलब इस जनरेशन में आए उनसे हमारी लाइफ जो है क्या है, अच्छी है, ऐसा बताया जाता है और विश्वास दिलाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट मटेरियल प्रोग्रेस एज यील्डेड इनहैंस्ड सेटिस्फैक्शन एंड वेल बीइंग। कहता है कि आधुनिक के आपके जो आइडियोलॉजी हैं, जो आपके इस तरह से बताए जाते हैं कि इकोनॉमिक्स सजेस्ट, और इकोनॉमिक बताया जाता है कि प्रोग्रेस मटेरियल प्रोग्रेस मतलब कि आपके जो पैसा जो इकोनॉमिकली हो, पैसा की प्रोग्रेस, उस पर कहा गया है यील्डेड इनहैंस्ड सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग, यानी कि उसको क्या दरकिनार किया गया, यानी कि उसको दरकिनार करके हमें अच्छे करने के लिए क्या एक जो है आपको बतलाया गया कि आप इसको थोड़ा दरकिनार करके आप क्या अच्छे कर सकते हैं। नेक्स्ट करता है कि बट मच ऑफ आवर कॉन्फिडेंस अबाउट आवर own well-being comes from the assumption that our lives are easier than those of earlier generations। कहता है कि आपके यहाँ पे कि बट लेकिन मच ऑफ आवर कॉन्फिडेंस, हमारे बहुत कॉन्फिडेंस जो होते हैं अबाउट आवर आउन वेल बीइंग कम्स फ्रॉम, यानी हमारे अच्छे करने का जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो वह बतलाया है कि अपने कल्पना, आप कल्पना कर सकते हैं, खुद पे गर्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं दैट आवर लाइफ्स आर इजियर देन दोज ऑफ अर्लियर जनरेशन, यानी अपने लाइफ को अच्छे बनाने के लिए आप जो है उस जनरेशन को कल्पना कीजिए, यानी अपने पहले वाले जनरेशन को कल्पना करके उस पर गर्व करके आप अपने लाइफ को जो है वेल डूइंग यानी अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद कहता है द लाइफ्स ऑफ द सो कॉल्ड प्रिमिटिव पीपुल आर थॉट टू बी हार्श, देयर एग्जिस्टेंस डोमिनेटेड बाय इंसिस्टेंट क्वेस्ट फॉर फूड। कहता है कि द लाइफ्स ऑफ सो मतलब प्राचीन काल के जो लोग थे उनका यह सोचना था कि हर्ष देयर एग्जिस्टेंट डोमिनेटेड, हर्ष मतलब होता है कठोर, एग्जिस्टेंट मतलब अपने जो है फूड के लिए वे क्या करते थे, दूसरे पे मतलब कि कठिन मेहनत करके खोज करके वे अपने भोजन क्या करते थे, पाते थे। इस तरह से इन फैक्ट वास्तव में प्रिमिटिव डिड वेरी लिटिल वर्क, यानी प्रिमिटिव प्राचीन लोग क्या बहुत कम यानी काम किए, बाय कंटेम्प्ररी स्टैंडर्ड वी हैव टू जज देम वेरी इजी। बाय कंटेम्प्ररी मतलब उस समय के समकालीन यानी भागों को हम लोग जो है जज इजी से कर सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने क्या किया। नेक्स्ट कहता है कि द की टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस स्टोन एज पीपुल फेल टू एक्ट लाइक अस इंक्रीजिंग देयर वर्क एफर्ट टू गेट मोर थिंग्स इज दैट दे हैड लिमिटेड डिजायर्स। कैसा कहा था कि वो लोग क्यों ऐसे कर पाए थे, इस बात को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि उन लोग का लिमिटेड इच्छा होता था, बस इतना करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है।
नेक्स्ट कहता है इन द रेस बिटवीन वांटिंग एंड हबिंग दे हैड केप्ट देयर वांटिंग लो एंड इन दिस वे इंश्योर देयर ओन काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि वांटिंग और हैविंग यानी रखने और चाहने की जो इच्छा थी वो लोग की लिमिट होती थी पहले, मतलब प्रिमिटिव पीपुल की, और इसी कारण जो है वो लोग ज़्यादा क्या डिजायर नहीं करते थे। इसके बाद कहता है सेटिस्फेक्शन होता था, काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, बहुत मतलब कि अपने संतुष्टि को क्या मतलब एक छोटे प्रकार से रख लेते थे। नेक्स्ट दे वेयर materially poor by contemporary standard but in at least one dimension time we have to count them richer। यानी कि वे अपने समयकालीन एज में जो है वो जो है गरीब होते थे, लेकिन अब जो है उसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, वी हैव काउंट देम रिचर यानी अमीर काउंट कर सकते हैं। जैसे उन लोग का उतना ही सीमित साधन यानी सीमित सोच, सीमित डिमांड, सीमित जो है हर चीज होकर, यानी कि पहले के लोग जो है अपने मतलब जो भी जरूरत की आवश्यकता होती थी, जो आवश्यकता होती थी उसकी पूरा करते थे। तो इस तरह से आपके जो है पैसेज थे। पैसेज के बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कहता है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द राइटर। मतलब बेसिक प्रोग्रेस के लिए क्या है, तो फर्स्ट कह दे फैथ इन प्रोग्रेस इज डीप रूटेड इन आवर कल्चर। फैथ इन प्रोग्रेस मतलब विश्वास का होना, इज डीप रूटेड मतलब हमारे सभ्यता और अपने आप पे विश्वास का होना ही फर्स्ट बेसिस जो है आपके प्रोग्रेस का फर्स्ट मतलब आधार है। तो फर्स्ट का हो जाएगा पहला का ए, एक नंबर। सेकेंड है व्हाट डज द राइटर एट्रीब्यूट टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सेकेंड में कहता है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन पे दैट मटेरियल प्रोग्रेस लीड टू हायर सेटिस्फेक्शन एंड वेल डूइंग। मटेरियल प्रोग्रेस लीड टू हायर सेटिस्फेक्शन एंड वेल डूइंग मतलब आज की डेट में पैसा की जो उन्नति यानी मटेरियल प्रोग्रेस है वो आपको अच्छे काम को करना और इकोनॉमिक्स के हिसाब से अच्छे काम को करना और वेल डूइंग वेल बीइंग मतलब अच्छा होना दर्शाया गया है। तो सेकेंड का 3 हो जाएगा। 3 नंबर है व्हाट इज द राइटर्स इमेज ऑफ द प्रिमिटिव पीपुल। प्रिमिटिव पीपुल के बारे में राइटर का इमेज क्या था, तो 3 का अगेन जो है 3 पे आइए, कहता है दे वेयर क्या दे लाइफ वाज हर्स। या आप यहाँ देख सकते हैं, आप 3 नंबर पे ध्यान दीजिए। 3 नंबर पे जो कह रहा है कि व्हाट इज द राइटर इमेज ऑफ द प्रिमिटिव पीपुल, तो प्रिमिटिव पीपुल का लाइफ कैसा था, सर्च फॉर फूड वाज देयर प्राइमरी फोकस इन लाइफ, देयर वर लेजी, देयर दे डिड नो वर्क, देयर लाइफ वाज हर्स। तो इस तरह से थर्ड का जो आंसर आपका होगा, थर्ड का आंसर जो है ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा क्योंकि हर्ष कठिन। थर्ड का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, थर्ड का ए, ठीक है, थर्ड का आंसर ए हो जाएगा, थर्ड का ए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके फोर्थ है व्हाट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रिमिटिव पीपुल्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 4 नंबर में है, तो 4 का आपका जो है क्या होगा, दे हैड लिमिटेड डिजायर्स, सही है, 4 का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पैसेज थे, जो पैसेज को हमने देखा। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। 5 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 किलोमीटर जो दूरी होती है वो लंबी दूरी होती है, किस लिए, वॉक चलने के लिए, पैदल चलने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी। हमारे हमने बतलाया था कि यदि कोई यूनिट एकजुटता से काम करे, जैसे 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस की बात की, एक एकजुटता से काम कर रहा है, किलोमीटर्स जो है ये आपके क्या बतलाया कि एक यूनिट एक मतलब एक जगह पे बतलाया गया, मतलब एक पक्ष में बतलाया गया कि 10 किलोमीटर जो दूरी होती है कलेक्ट किया गया वह क्या होती है, लंबी होती है पैदल चलने के लिए। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगुलर कहा जाता है, इसलिए सिंगुलर हो गया। और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो 10 किलोमीटर आप प्लूरल मत समझिएगा, ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। इस तरह से आपके 10 किलोमीटर इज नहीं, सही है, 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, आपके नो एरर हो जाएंगे। 5 का डी, नो एरर, यानी कि व्हेन यूनिट्स मेजरमेंट शो अबाउट ओनली वन थिंग्स देन कंसीडर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। जब भी यूनिट और मेजरमेंट ओनली वन थिंग शो करेंगे तो आपके सिंगुलर होंगे और वर्ब सिंगुलर लेंगे।
6 नंबर है ऑल द पुलिस ऑफिसर सिंपैथीज विथ पुअर। माय डियर, आपके पुअर जो है एडजेक्टिव, इसको नाउन बनाने के लिए पूरे समुदाय के लिए द पुअर लिखते हैं, और इससे क्या होता है, द पुअर मतलब ऑल पुअर पर्सन्स। तो इस तरह से पूरे पुअर की बात हो रही है, तो 6 का ए होगा, द पुअर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। एक्ट्रेस ने अपने कुत्ते के डेथ पर क्या शॉक्ड हो गई। शॉक्ड एट होता है, शॉक्ड एट, तो प्रीपोजिशन का गलती है, 7 का हो जाएगा सी। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मैन एक ही मतलब ऐसी प्राणी है जो बात करता है, बातचीत करता है। मैन इज द ओनली एनिमल। हमारे हमने बतलाया था कि ओनली आए, नन आए, ये सब जो भी वर्ड हमने बतलाया था, डैट आए, ठीक है, ये सब जो भी आपके वर्ड आपके आ जाए, तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ओनली, नन, ऑल, ये सबके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जब आएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा डैट आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या आएंगे इंप्रूवमेंट में, तो इंप्रूवमेंट में आपका हो जाएगा मैन इज द ओनली एनिमल डैट कैन टॉक, तो आपके डैट आ जाएंगे 8 का सी। आपको बताए थे कि डैट का यूज कहाँ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की प्रोनाउन में, तो बताए थे कि कुछ वर्ड हैं जैसे ओनली, नन, ऑल, सम, द सेम, ये सब जब वर्ड आते हैं तो डैट रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, या लिविंग प्लस नॉन लिविंग हो तो डैट आता है। तो ये सारे कंसेप्ट को हमने बतलाया था। तो आपके जो हो जाएंगे 8 का हो जाएगा सी। 9 नंबर है व्हाट वन मस्ट डू properly, what one must do properly। 8 नंबर ध्यान दीजिए, 8 हो गया। 9 नंबर, तो 9 नंबर आपको बनाना पड़ेगा पैसिव। तो पैसिव है, देखिए कैसे बनेगा, कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वन मस्ट डू, व्हाट वन मस्ट डू, one must do properly, one must do properly। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको वॉइस में बतलाए थे कि कुछ ऐसे जो आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं जो पूरे थिंग्स को डिनोट करते हैं, इसलिए बाई प्लस जैसे बताया था, वन हो, आपके पीपुल हो, पुलिस हो, इस तरह के आपके एजेंट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी बाय के बाद लिखना जरूरी नहीं है। डेम वगैरह भी तो आपके जरूरत नहीं पड़ता है लिखने के लिए, ऐसे भी आपके मीनिंग क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। अब देखिए व्हाट क्या है आपके, व्हाट वन मस्ट डू, व्हाट जो है आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम किया, ऑब्जेक्ट, व्हाट वन मस्ट डू, यानी मतलब जो कोई भी कुछ भी करे, व्हाट वन मस्ट डू, वन मस्ट डू प्रॉपरली। आप कुछ भी करते हो क्या करना, कैसे करना चाहिए, प्रॉपर वे में करना चाहिए। ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए व्हाट वन मस्ट डू। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद आपके जो है ये आपके मॉडल मिल गए, मॉडल का पैसिव बी प्लस V3 से बन जाता है। अब इसको बनाइए, डबल सेंटेंस है, इसको बना लीजिए। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले ही आएगा, ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट क्या पैसिव में सब्जेक्ट बनकर पहले आएगा, यानी व्हाट मस्ट बी, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। व्हाट मस्ट बी, डू का V3 क्या हो जाएगा, व्हाट मस्ट बी डन। बाय वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सेंटेंस का हो गया। नेक्स्ट, और नेक्स्ट का वन नहीं लिखाएगा, और इसका पैसिव फिर बना लीजिए, मस्ट बी डन क्या प्रॉपरली। हमने क्या किया, आपके बाय वन या वन सब्जेक्ट को नहीं लिखा, ये आपके क्या हुए, पैसिव हुए। व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली, व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली। तो इस तरह से व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली, दोनों को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड डबल सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, दोनों को बनाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट बाय में वन हो, पीपुल हो, पुलिस हो, देम हो, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके जो सही होंगे 9 का
9 का जो सही होगा, व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली, 9 का ए। 10 नंबर है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। ही कह रहा है कि ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डज। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके 10 नंबर में क्या आपको वाट डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो तो उसको किस में बदलते हैं, एसटीव में बदलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या रहता है, डब्ल्यू एस स्वयं रह जाता है। जैसे एसटीव में आपके डेट लेते थे, आपके इंट्रोगेटिव में यस नो में इफ या वेदर लेते हैं, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वाले में डब्ल्यू एच वर्ड सेम हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो है क्या सही होगा, तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन है, लिख के भी समझ लीजिए। ही आस्क्ड मी, देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके क्या सही होंगे। देखिए कह रहा है ही आस्क्ड मी, पढ़ लीजिए, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो, क्वेश्चन मार्क और ए। अब देखिए आस्क्ड में दिया है तो आस्क्ड में ही बनाते हैं आपके किसका, इंट्रोगेटिव का। तो ही आस्क्ड मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या डब्ल्यू एस में आएगा, व्हाट टाइम एक साथ है, व्हाट टाइम, ठीक है। तो व्हाट टाइम आपके उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, एसटीव में बनाइए, द सन और विल किस में चेंज करेगा, टेंस का, वुड, द सन वुड, और उसके बाद V1 क्या, सेट, और द नेक्स्ट डे होगा टुमारो का, तो चेंज कर दीजिए द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आपका ये सही हुआ, यानी ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, ये आपका WH है, व्हाट टाइम सब्जेक्ट, द सन, विल का वुड, सेट, द नेक्स्ट डे टुमारो, चेंज हुआ अदर्स वर्ड, नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट। देख लीजिए कौन है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। तो आपके सी ऑप्शन सही है, 10 का सी, बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 10 का सी। 11 नंबर है आपके, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च ए कोबरा, द फ्लैश ऑफ ए टॉर्च। देखिए आपके इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके फ्लैश, टॉर्च का फ्लैश क्या हुआ, मतलब कि फॉर कोबरा मतलब रिवील्ड, क्या टॉर्च बारे तो क्या दिखा, प्रकट, यानी कोबरा दिखाई दिया तो रिवील्ड, यहाँ जो होगा रिवील्ड का प्रयोग होगा। तो इसलिए आपके 11 का क्या हो जाएगा, 11 का डी, आपके 11 का क्या होगा, डी। देखिए इस तरह से आपके अप्रोप्रिएट वर्ड पहचानने होते हैं, तो 11 का डी हो जाएगा। एक्सपोज, किसी चीज को खंगालना, वो नहीं होगा। डिस्प्लेड, प्रकट करना, जो पहले से था। डिस्क्लोज, ये अलग हो गया, क्लोज। और रिवील्ड मतलब प्रकट करना, पता करना। तो इस तरह से आपके डी हो गए। नेक्स्ट है आपके 12, आई डोंट केयर द एक्सपेंस, आई वांट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस। आई डोंट केयर, मान लीजिए किसी चीज के बारे में कह रहा है माय डियर, 12 नंबर, 12 में किसी चीज के बारे में, जब किसी चीज के बारे में करेंगे तो केयर अबाउट होता है। मैं खर्च के बारे में क्या ध्यान नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पार्टी जो क्या हो, बहुत सफल रूप से क्या समाप्त हो। तो आपके आई डोंट केयर अबाउट, केयर के साथ ऑफ आता है किसी व्यक्ति के लिए, और केयर के साथ फॉर भी आता है, बट यहाँ जो नीडेड है आपके अबाउट की नीडेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपके अबाउट हो जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट। आपके हो गए आंसर 12 का सी। 13 नंबर है, बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स हैप्पीनेस। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स, से सोर्स के साथ क्या लगता है, तो आपके सोर्स के साथ ऑफ लगता है। बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। बुक जो है किताब आपके सबसे क्या है, मतलब खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आपके 13 का हो गया ए नंबर ऑफ रिफ्यूजी बीन टर्न्ड बैक एट द बॉर्डर। ए नंबर ऑफ रिफ्यूजी, देखिए ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि ये नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, या ए ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरह से हमने बताया था सिंटेक्स में कि ये ग्रेट नंबर ऑफ, इनमें से कोई हो, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके इसके बाद नाउन जो होंगे प्लुरल होंगे,
और वर्ब भी क्या होंगे, वर्ब भी प्लूरल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके इंडिफिनिट आर्टिकल है, इसलिए अनिश्चित के कारण वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। इसी बात को एक और बताए थे कि द नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ, और इसके बाद भी नाउन तो प्लूरल होंगे, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, कुछ भी, लेकिन इसके बाद जो वर्ब होंगे वह सिंगुलर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि द जो है डिफिनिट है, निश्चित, इसलिए क्या होंगे, सिंगुलर। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होता है आपके सिंगुलर होते हैं। तो आपके यहाँ पे ये नंबर ऑफ है, नाउन प्लूरल है, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। आगे बिन दिया हुआ है, तो बिन किसके साथ आता है, आपके हैव के साथ आएगा। तो इस तरह से 14 का हो गया डी। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ डेयरिंग। नेक्स्ट आपके जो दिया हुआ है साइनोनिम ऑफ डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, ध्यान दीजिए, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, और साहसी का क्या होगा, साइनोनिम ऑफ आपके, ध्यान दीजिए, साइनोनिम ऑफ क्या, डेयरिंग। डेयरिंग का साहसी हुआ तो आपके ब्रिलियंट मतलब तेज, एनर्जेटिक मतलब मजबूत, इंथुसिस्टिक मतलब होता है उत्साही, इंथुसिस्टिक मतलब उत्साही, और करेजियस मतलब क्या, करेजियस, साहसी। तो आपके जो आंसर होंगे 15 का डी, 15 का हो जाएगा आपके डी, 15 का आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 15 का डी। नेक्स्ट चलते हैं आपके 16 की ओर। 16 है आपके एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, तो क्लियर मतलब स्पष्ट। 16 का हो जाएगा ए, 16 का ए, 16 का ए हो जाएगा। ब्राइट चमकीला, ओपन जो है खुला, फ्रैंक मतलब क्या, साफ। तो इस तरह से आपके 16 का ए। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। फुलफिल सही है, विलफिल सही है, विलफिल सही है, आपके स्केलफुल सही है, स्किलफुल होगा, जो स्किलफुल दिया है वहां स्किलफुल होगा, स्किलफुल, तो ये होना चाहिए, ठीक है, कौशल। तो आपके 17 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपके 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि आपके PQRS, PQRS है, ध्यान दीजिए, PQRS कैसे बनेगा उसको देखते हैं। देखिए 18 नंबर कहता है आपके पी नंबर, 18 नंबर में क्या है, पी कहता है आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड। उसके बाद है टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास। क्यू है टू, कहता है टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास unless there is a special reason, unless there is a special reason। ये है आपका स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। देखिए ऑप्शन है आपका क्या, RSQP, बी ऑप्शन है QPSR, सी ऑप्शन है PRQS, और डी ऑप्शन है SPQR। इस तरह से आपके 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपके सेंटेंस अरेंजमेंट है, और सेंटेंस अरेंजमेंट में हमने बताया है बहुत इजी से बना सकते हैं। आपके कुछ ग्रामर का कंसेप्ट और सेंटेंस मेकिंग आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे कंजंक्शन है तो उसके बाद क्या, प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है तो आपके किसके लिए, नाउन के लिए आता है। तो ये सारे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपके PQRS को बनाने में और प्रैक्टिस हेल्प करते हैं। देखिए आर नॉट अलाउड, EJMR प्लस V3 कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो PV का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आपके आर नॉट अलाउड डायरेक्ट जो है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट थोड़े होगा, यानी P से नहीं होगा। P से देखिए कोई है क्या, यानी P से C ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट कीजिए पहले, ठीक है, P से नहीं होगा। टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास, टू चेंज टू अ डिफरेंस क्लास,
अब देखिए टू चेंज टू अ डिफरेंस क्लास, ये क्यू से छोड़ते हैं, टू से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे अभी छोड़िए इसको, आगे बढ़ अनलेस देयर इज ए स्पेशल रीजन, ये इसको भी छोड़िए। अब देखिए आपको जो है एस पे पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स मिलता है, स्टूडेंट्स मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ नाउन मिल जाता है। आपको जो है सब्जेक्ट मिला है तो पहले आप इंफिनिटिव से या कोई कंजंक्शन से स्टार्ट करने के लिए मत सोचिए, सब्जेक्ट मिला। अब सब्जेक्ट के बाद यानी एस के बाद क्या चाहिए, वर्ब, तो वर्ब कहाँ मिला, पी के पास, तो एस के बाद पी। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड क्या, टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास। अब अलाउड के बाद आपके क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आया क्या बनकर, इन्फिनिटिव बनकर, इन्फिनिटिव जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो यहाँ इसके बाद अलाउड के बाद ये आ गया। अब उसके बाद यानी एस पी क्यू आर आपका सही है, तो डी ऑप्शन हो गया, एस पी क्यू आर। बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 19 है आपका दैट विच में बी इजिली ब्रोकन, जो इजी से क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए आसानी से, तो उसको क्या होगा, तो ब्रेटल कहते हैं, BRITTLE। 19 का डी पार्ट और पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। 20 नंबर है, 20 को पार्ट एंड पार्सल को कहते हैं नेसेसरी पार्ट, यानी महत्वपूर्ण भाग को क्या कहते हैं, पार्ट एंड पार्सल। तो इस तरह 20 का हो गया आपके, 20 का सी, 19 का डी था। तो इस तरह से सेट 10 कंप्लीट हुए। मिलते हैं सेट 11 के साथ, तब तक मेहनत कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।